विश्वोद्भवस्थितिलयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदिततत्त्वमनन्तकीर्तिं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। जो परमात्मा शिव संपूर्ण जगत को उत्पन्न करते हैं, संपूर्ण जगत को अपने में टिकाए रखते हैं, संपूर्ण जगत को अपने में ही लीन कर रहे हैं, जो तिरुभाव करने में और अनुग्रह करने में एकमात्र अद्वितीय हेतु हैं, ऐसे भगवती गौरी के पतिदेव और सर्वज्ञ अनंत कीर्ति संपन्न माया के आश्रय फिर भी माया रहित अचिंत स्वरूप बोध स्वरूप निर्मल परमात्मा श्री शिव को नमन है। वंदे शिवं तं प्रकृतेरनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृत्स्नमिदं हि दृष्ट्वा स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्ट्वा नभो वदन्तर्बहिरास्थितो यः। उन भगवान शिव को वंदन है जो प्रकृति से परे हैं और प्रकृति के भी आदि हैं, पर स्वयं अनादि हैं, जिनकी कोई आदि नहीं है। सबके आदि होते हुए भी जिन भगवान शिव के कोई आदि नहीं, उनकी शुरुआत करने वाले अर्थात उनको जन्म देने वाला कोई नहीं, ऐसे भगवान शंकर को पुनः पुनः वंदन है। प्रशांतम शांत मूर्ति हैं, क्योंकि जब तक आकांक्षा होती है, चाह रहती है, तभी व्यक्ति अशांत रहता है, और जब जिसको कुछ नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति को स्वतः शांति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को कुछ नहीं चाहिए, अवधर भोलेनाथ हैं, त्यागी हैं, विरक्त हैं, इसलिए किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं रखने से वो हमेशा शांताकार हैं। पुरुषोत्तम हैं और अपनी माया से संपूर्ण जगत का निर्माण करते हैं, और निर्माण करके ठीक उसी प्रकार इसमें निवास कर जाते हैं जैसे कोई साधारण व्यक्ति अपना मकान बनाता है और फिर मकान में रह करके जीवन यापन करने लगता है। भगवान इस संपूर्ण जगत को बनाते हैं और बना करके इसके अंदर में स्वयं प्रवेश कर जाते हैं। नभो वदंतर बहिरास्थितो यः, ऐसे भगवान शिव को पुनः पुनः वंदन है। तीसरे श्लोक में भी भगवान वेदव्यास जी शंकर को वंदन करते हुए कहते हैं, वंदेन्तरस्थं निज गूढ़ रूपम शिवम स्वतः सृष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुंबकलोहवत्तम। जैसे चुंबक के पास में रहने वाले लोहे के टुकड़े चुंबक से खींचे चले आते हैं और चुंबक के इर्द गिर्द ही आकर्षित होते रहते हैं, उसी प्रकार से जिन परमात्मा के चारों ओर या उसी परमात्मा में अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है और यह सब अणु परमाणु की भांति जिन परमात्मा में घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, उन्हीं भगवान शंकर के चरण कमलों का वंदन है। हृदय में निवास करने वाले अंतःस्थित और अंतर बाहर से रहित, सबके अंदर में सबसे बाहर रहते हुए भी, और जिनका स्वरूप अत्यंत गोपनीय है, गूढ़ है, संपूर्ण जगत की सृष्टि कैसे की जाती है इसका भी तरीका वो स्वयं बताते हैं, ऐसे भोलेनाथ को बार बार वंदन है। इस प्रकार से 3 श्लोकों में भगवान वेदव्यास जी ने शिव पुराण के प्रथम ये द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड सृष्टि खंड की शुरुआत करने के पहले नमस्कारात्मक वंदनात्मक स्तुति की, और अब आगे इसकी कथा प्रारंभ करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, जगतः पितरम शंभुम जगतो मातरम शिवाम तत्पुत्रं च गणाधीशं नत्वै तद्वर्णयामहे। संपूर्ण जगत के पिता कहलाने वाले भगवान भोलेनाथ को वंदन है। संपूर्ण जगत की माता कहलाने वाली भगवती उमा को नमस्कार है। जगतो मातरम शिवाम, और इन दोनों के भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कहलाने वाले भगवान गणेश को वर्णन प्रणाम करते हैं।
और फिर भगवान श्री शंकर के पावन चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं। एकदा मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः पप्रच्छुर्वरया भक्त्या सूतं ते शौनकादयः। वेदव्यास जी कथा की शुरुआत करते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, गोमती नदी के पावन तट पर अवस्थित नैमिषारण्य तीर्थ में अनेक ऋषि महर्षि उपस्थित थे और हजारों वर्षों तक चलने वाले ज्ञान यज्ञ में उपस्थित थे। प्रतिदिन प्रातःकाल यज्ञ आदि होने के बाद भगवत चर्चा करते थे, सत्संग करते थे और वेदव्यास जी के शिष्य पुराण वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ रोमहर्षण ऋषि जी बैठ जाते और नाना प्रकार की भगवत चर्चाएं सुनाते, भगवान की कथाएं सुनाते। तो वैसे ही एक दिन उन्होंने नैमिषारण्य में रहने वाले संत महापुरुषों ने व्यास शिष्य श्री रोमहर्षण ऋषि जी से परम भक्ति के साथ श्रद्धा रखते हुए जिज्ञासा लेकर के और कुछ पूछना चाहते हैं। इस अध्याय में क्या क्या वो सुनना चाहते हैं, उन सब बातों को निवेदित करते हुए ऋषि लोग कह रहे हैं, ऋषय ऊचुः विद्येश्वर संहितायाः श्रुता सा सत्कथा शुभा साध्य साधन खंडाख्या रम्याद्या भक्तवत्सला। सूत जी से कहते हैं ऋषि लोग, कहते हैं, पौराणिक शिरोमणि सूत जी महाराज, आपकी कृपा से हमको पहली शिव पुराण की पहली विद्येश्वर संहिता नाम की कथा को सुनने के लिए हमें सौभाग्य मिला। परम पावनमयी वह कथा जिसमें साध्यों की चर्चा, साधनों की चर्चा, साधक की चर्चा कही गई है और यह बड़ी रमणीय है और आदि संहिता है। साथ ही साथ भक्तों के लिए अत्यंत उपकारी बातें प्रस्तुत करने वाली ये संहिता है। सूत जी, आप बड़े भाग्यवान हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा सुनाते हैं, इससे आपका मन भगवान में लगा रहता है और जो लोग कथा श्रवण करते हैं उनके भी चित्त में भगवान विराजमान रहते हैं, भगवान में मन लगा रहता है। सूत जी, आप परम भाग्यवान हैं, लंबे समय तक जीते रहें, आप चिरंजीव सुखी भव, हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें और चिरंजीवी रहें। क्यों? क्योंकि आप भगवान शिव की अत्यंत लोक पावनी कथाओं को सुना करके हमारे कानों को पवित्र कर रहे हैं, हृदय को पवित्र कर रहे हैं। यच्छ्रावयति नस्तात शांकरीं परमां कथां। बस हमारा यह निवेदन है कि आप जितनी कथाएं सुना रहे हैं, हम तो ऐसे सुन रहे हैं मानो अमृत पी रहे हैं, और लेकिन इनसे तृप्ति ही नहीं हो रही है। पिबन्तस् त्वन्मुखाम्भोजच्युतं ज्ञानामृतं वयम् अवितृप्ताः पुनः किंचित प्रष्टुमिच्छामहे नघ। आपके मुखकमल से निकलने वाली भगवान शिव की पावन कथा सुधा हमको पीने को मिल रहा है। इस ज्ञानामृत को पी रहे हैं, लेकिन इस ज्ञानामृत को पीते पीते हमारे अभी तक तृप्ति हुई नहीं है, अवितृप्ता। अतः हम चाहते हैं कि और आप सुनाएं। किंचित प्रष्टुम इच्छामहे, आप क्या सुनाएं यह हम सुनाना निवेदित करना चाहते हैं। भगवान की कथा सुन करके जिनका मन ऊब जाए अथवा तृप्त हो जाए, तो शास्त्र कहा करते हैं कि भगवान की कथा का श्रवण अभी तक नहीं किया, क्योंकि रुचि नहीं जागी। जब भगवान की कथा को सुनने के लिए श्रोता की रुचि जागने लग जाए, तब समझना चाहिए कि श्रोता ने भगवान की कथा को सुना है, तभी उसकी रुचि बढ़ना शुरू हुई है। तो ऋषि लोग कहते हैं हमारी रुचि और बढ़ती जा रही है, रुचि घट नहीं रही है। अवितृप्ताः पुनः पुनः किंचित प्रष्टुम इच्छामहे अनघ। आप तो निष्पाप हैं सूत जी, आप कृपा करके अवश्य हमारी प्रार्थना को अंगीकार करके भगवान शिव की पावन कथा आप जरूर सुनाइए। व्यास प्रसादात् सर्वज्ञो प्राप्तोषि कृतकृत्यताम्
एक तो भगवान वेद व्यास जी की कृपा आप पर बरस रही है और इसीलिए उन्हीं से सारे शास्त्रों का अध्ययन करके आप सर्वशास्त्र विशारद हो चुके हैं, सर्वज्ञ हैं। इतना ही नहीं, आपको अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया है, आप तो कृतकृत्य हो चुके हैं। प्राप्तो से कृतकृत्यताम, कृतकृत्यत्व को आप प्राप्त कर चुके हैं, अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया। परम भाग्यवान है, आपके ज्ञान की सीमा में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपकी जानकारी से बची हो। नाज्ञातम विद्यते किंचित भूतम भव्यम भवच्चयत्, चाहे वह भूतकाल में हो चुका हो, चाहे वर्तमान में हो रहा हो, चाहे भविष्य में होने वाला हो, इन सारी बातों को आप जानते हैं। संसार में ऐसी कोई घटना नहीं है जो आपकी जानकारी में ना हो। अतः हमारे प्रश्नों के उत्तर भी आप उसी प्रकार से दे सकते हैं। गुरुर्व्यासस्य सद्भक्त्या समासाद्य कृपया परा कृपां परां, समासाद्य कृपां परां, सर्वं ज्ञातं विशेषेण सर्वं सार्थं कृतं जनुः। गुरुदेव वेदव्यास, जो कि आज गुरु पूर्णिमा भी है और व्यास पूर्णिमा भी है, और व्यास ही सबके गुरु हैं, सारे पुराणों की रचना करके विश्व को ज्ञान दिया। इनसे बढ़कर के और कौन ज्ञान दे सकता है। इसलिए कहा जाता है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सारा का सारा ज्ञान विज्ञान वेदव्यास जी का उच्छिष्ट है, जूठन है। उन भगवान वेदव्यास जी की आज पावन पूर्णिमा तिथि के अवसर पर संपूर्ण विश्व उनका उपकृत, उनके उपकार को स्मरण करते हुए वंदन कर रहा है। तो ऋषि लोग कहते हैं, रोमहर्षण ऋषि जी, उन्हीं वेदव्यास जी की कृपा आप पर बरसी है, सद्भक्ति है आपका उनके प्रति, और इसीलिए उनकी परम कृपा प्राप्त है आप, और सबके सबको आप जानते हैं। विशेष रूप से सर्वम सार्थम कृतम जनु, इस प्रकार से आपने संपूर्ण जन्म और संपूर्ण जीवन को अपने सार्थक कर लिया। इदानीं कथय प्राज्ञ शिवरूपमनुत्तमं, दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोरप्यशेषतः। परम प्राज्ञ सूत जी महाराज, अब इस समय हम जो सुनना चाहते हैं वह आपको निवेदित कर रहे हैं। कृपा करके अब आप शिव जी के अनुपम रूप का वर्णन कीजिए, ताकि उसको सुनकर के हमारे चित्त में शिव जी का आकार बना रहे, चिंतन में आता रहे। और दूसरी बात यह भी सुनाइए, दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोरप्यशेषतः, भगवती भवानी के साथ में, शक्ति के साथ में मिलकर के शक्तिमान परमात्मा शिव ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं। निश्चित रूप से उनकी हर लीला दिव्य है, अलौकिक है। अतः आप उन दिव्य चरित्रों को हमें अवश्य सुनाइए। अगुणो गुणताम याति कथम लोके महेश्वर। एक प्रश्न यह है, महेश्वर, सारे संसार में जो भगवान निर्गुण कहलाते हैं, वो निर्गुण परमात्मा सगुण रूप कैसे प्राप्त करते हैं। अगुणो गुणताम याति कथम, निर्गुण परमात्मा सगुण साकार रूप को कैसे प्राप्त होते हैं, ये कृपा करके बताइए। शिव तत्वं वयम सर्वे न जानीमो विचारतः। कई बार हम विचार करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक शिव तत्व को हमने जान न पाया। अतः आप शिव तत्व के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। सृष्टे पूर्वम कथम शंभो स्वरूपेणावतिष्ठते। एक प्रश्न यह भी है, जब तक सृष्टि है तो सृष्टि काल में भगवान जैसे रहते हो ठीक है, लेकिन सृष्टि जब नहीं रहती तो सृष्टि के पहले भगवान शिव स्वरूप में वो किस प्रकार से रहते होंगे, इसके बारे में हमें बताइए। और एक प्रश्न यह भी है, सृष्टि मध्य सही कथम क्रीडन संवर्तते प्रभु। जब सृष्टि हो चुकी होती है तो सृष्टि काल में भी वो किस प्रकार से एक अकेले परमात्मा अनेक रूप धारण करके क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं, खेल करते हैं। और तीसरी बात,
तदन्ते च कथम देव सतिष्ठति महेश्वरः। जब सारा संसार, संपूर्ण जगत प्रलय काल में उन्हीं में लीन हो जाता है, सृष्टिकर्ता में लीन हो जाता है, भगवान में लीन हो जाता है, तो भगवान किस प्रकार से इसको अपने में समेटते हैं। और ये भी जिज्ञासा है, कथम प्रसन्नताम याति शंकरो लोक शंकरः। सारे लोकों का संकर करने वाले, कल्याण करने वाले भगवान शिव, उनको प्रसन्न करने का उपाय क्या है। कथम प्रसन्नताम याति शंकरो लोक शंकरः। भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं, हम क्या करें ताकि भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता हमको मिल जाए। सप्रसन्नो महेशानः किं प्रयच्छति सत्फलम् स्वभक्तेभ्यः परेभ्यश्च तत्सर्वं कथयस्वनः। एक प्रश्न यह भी पूछना चाहते हैं कि भगवान महेश्वर यदि खुश हो गए, वैसे तो उनको खुश करने का, प्रसन्न करने का तरीका पहले हमको मालूम हो और उस तरीका को करें, उपाय करें, तो भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो हम ये कैसे जानेंगे कि भगवान प्रसन्न हैं। और प्रसन्न भी हैं तो वो प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को, जो भगवान शंकर के भक्त हैं, उनको क्या देते हैं, और जो कुछ नहीं मानते जानते उनको भगवान क्या देते हैं या क्या नहीं देते हैं। आप कृपा करके बताइए। स्वभक्तेभ्यः, अपने भक्तों को, परेभ्यश्च, जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनको, किम प्रयच्छति सत्फलम, कौन से अच्छे फल की प्राप्ति कराते हैं शिव। एतत् सर्वम न कथयस्व, कृपा करके ये सब बातें हमें सुनाइए। सद्यः प्रसन्नो भगवान भवतीत्यनुशुश्रुम भक्त प्रयासम समहान न पश्यति दया परः। हमने यह सुना है सूत जी महाराज कि भगवान आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सद्यः प्रसन्नो भगवान भवतीत्यनुशुश्रुम, ये तो हमने सुना है कि शंकर भोलेनाथ जल्दी खुश हो जाते हैं। और क्यों? क्योंकि भक्त के परिश्रम करने को देख करके उनको और ज़्यादा परिश्रम करना पड़े, उनको ज़्यादा परेशानी होनी पड़े, ये नहीं सहना सकते हैं, भगवान नहीं देखते हैं। अर्थात उनके जल्दी प्रसन्न होकर के उनको मुँह मांगी वस्तु देने को तैयार हो जाते हैं। भक्त प्रयासं समहान न पश्यति दया परः। दयामय होने के कारण किसी भी अपने भक्त के ऊपर में कोई मुसीबत आती है तो भगवान आशुतोष शीघ्र ही उसके संकट से मुक्त करने के कदम उठाते हैं। यह हमने सुना है। यह भी सुना है, ब्रह्मा विष्णुर्महेशश्च त्रयो देवा शिवांगजाः। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों के तीनों देवता भगवान शंकर के शरीर से प्रकट हुए हैं। तो ये प्रकट हुए हैं ऐसे जो सुनने में आ रहा है, तो वो किस प्रकार से प्रकट हुए हैं और ये सचमुच प्रकट हैं क्या। महेशस्तत्र पूर्णांशः स्वयमेव शिवो परः। यह भी सुनने में आया है कि इन ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीन रूपों में रहने वाले परमात्मा शिव, उनका विशेष रूप कहलाता है महेश। वो पूर्णांश है और स्वयं साक्षात शिव ही है, वो कहा जाता है। तस्याविर्भावमाख्याहि चरितानि विशेषतः उमाविर्भावमाख्याहि तद्विवाहं तथा प्रभु। कहते हैं भगवान के आविर्भाव की कथा सुनाइए, कैसे प्रकट होते हैं, वो क्या चरित किए हैं, कर रहे हैं और आगे करेंगे, क्या चरित करते हैं ये बताइए। और भगवती उमा के प्राकट्य की कथा भी सुनाइए। साथ ही साथ भगवान शिव के साथ में भगवती उमा का विवाह कैसे संपन्न होता है, उस विवाह का वर्णन हम सुना करके हमें कृतार्थ कीजिए प्रभु, आप सर्वसमर्थ हैं। तद्गार्हस्थ्यं विशेषेण तथा लीला परापि एतत् सर्वं तदन्यच्च कथनीयं त्वया नघ। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ऋषि लोग कहते हैं कि सूत जी महाराज, आप कृपा करके भगवान भोलेनाथ और भगवती पार्वती के साथ में किस प्रकार से गृहस्थ जीवन यापन किए, उस बारे में बताइए विशेषता।
और अन्य भी जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी लीलाएं भगवान शिव ने की हैं उनको आप सुनाइए। एतत् सर्वम यदन्यच्च कथनीयम त्वया नघ। ये हमने जो पूछा है इनका तो समाधान कीजिए ही, उत्तर दीजिए। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न पूछना चाहिए था लेकिन नहीं मालूम होने के कारण नहीं पूछ पाए हों, तो आप कृपा करके हमारे मुख से प्रश्न को निकलवाने की प्रतीक्षा में न रह करके बस सीधे सीधे यह जान करके कि इस प्रश्न का भी उत्तर इनको बता दो, तो आप स्वयं हमें प्रदान कीजिए गृहस्थ जीवन की। भगवान श्री शंकर और पार्वती की